Hi, good morning, dear students. Dear students, I am Rishi sir with you in online classes. So, one more point in class 9th, we will be learning today. Our topic is broader meaning of democracy. So, let us go through this chapter. And in this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. ठीक है, और इस अध्याय में जो हमने लोकतंत्र के मीनिंग के बारे में पढ़ा, बहुत ही सीमित मात्रा में पढ़ा है. ठीक है, एंड वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जिसमें हमने क्या देखा कि लोकतंत्र एक सरकार का रूप है. और हमने पढ़ा दिस वे, और इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि डिफाइनिंग डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए वो हमको ये मदद मिला वहाँ से कि आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स. तो वहाँ पे क्या है, लोकतंत्र की जो यहाँ पे फीचर्स है वो कैसी उसकी फीचर्स है. ठीक है, कम से कम फीचर्सों के बारे में हमने उसे जाना है. एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म, जो हमने मोस्ट कॉमन फॉर्म देखा दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज़ दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो आज का लोकतंत्र हमारे पास है वो कैसा है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जिसमें हम एक लीडर को चुनते हैं और वो देश में शासन करता है हमारी ओर से. ठीक है, एंड यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. आपने इसके बारे में पहले ही पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे. इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी, जो इन कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी, और देश में जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं. ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सारे लोग वहाँ पे क्या है, शासन नहीं करते हैं. ए मेजोरिटी इज़ अलाउड टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों की ओर से यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो वहाँ पे निर्णय लेते हैं. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या है वहाँ पे शासन करता हो. मेजोरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब जो यहाँ पे मेजोरिटी में जो शासन करता है वो क्या, चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा शासन करता है. ठीक है, एंड द बिकम नेसेसरी बिकॉज, और ये बहुत ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि जो आधुनिक हमारे पास लोकतंत्र है उसमें क्या चीज़ शामिल किए गए हैं, इन्वॉल्व सच ए लार्ज मेंबर ऑफ पीपल, इसमें इतने लोग यहाँ पे शामिल किए जाते हैं दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर. यानी कि आप मॉडर्न लोकतंत्र में ये कह रहा है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा संख्या है और वो सारा संभव तो नहीं है कि सारे फिजिकली वहाँ पे एक एक आकर वहाँ पे बैठे और बैठकर कलेक्टिवली सामूहिक रूप से निर्णय ले सके. तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे देश में कहीं है, किसी भी देश में नहीं हो सकता है. तो वहाँ पे कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो डिसीजन लेते हैं. ठीक है, बैठकर. तो इवन इफ़ दे कुड, अगर वो ऐसा कर भी सकते हैं, द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, डिज़ायर एंड द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन. और सारे निर्णय लेने के लिए ऐसा भी हम देखते हैं कि देश में हर एक जो देश में नागरिक है वो इतना कौशल, इतना गुणवान, इतना बुद्धिमान तो है नहीं, और इतना उसके पास टाइम भी नहीं है, और उसकी इच्छा भी नहीं होती है कि क्या है हमेशा वो डिसीजन लेने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाए. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है हम यहाँ पे देखते हैं. तो इसीलिए क्या है हम यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि को चुनते हैं जिस पे हमें विश्वास हो कि हमारे देश में वो सही शासन करेगा. दिस गिव्स अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये हमें एक स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के बारे में हमें बताता तो है, परंतु कम से कम अंडरस्टैंडिंग हमें इससे मिल रहा है. ठीक है, अभी मिनिमल और मिनिमम हम इसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं कम से कम. ठीक है, एंड दिस क्लियरली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी. तो हमें ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मदद करता है कि हम किस प्रकार से लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक देश को में अंतर कर सकते हैं. ठीक है, बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेसी एक गुड डेमोक्रेसी. परंतु ये हमें अलाउ नहीं करता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश को और अच्छे लोकतांत्रिक देश में क्या है अंतर कर सके. तो हमें ये अलाउ यहाँ पे नहीं करता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट. एंड it does not allow us to see the operation of democracy beyond government. अब यहाँ पे हमें ये अलाउ करता है, डज नॉट अलाउ, ये हमें ये अलाउ नहीं करता है कि सरकार से आगे बढ़कर लोकतंत्र कैसे कैसे कार्य करता है. ठीक है, उसके लिए हमें कोई अलाउ नहीं करता है. फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इसके लिए हमें क्या है, इसके ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही विस्तार से समझने के लिए आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है हमें इसको समझना है. ठीक है, सो समटाइम वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी हम लोकतंत्र का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए करते हैं. ठीक है, समझने के लिए करते हैं. देन द गवर्नमेंट, सरकार को छोड़. जस्ट रीड दिस इन स्टेटमेंट. तो हम इसको स्टेटमेंट में पढ़ेंगे जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, राइट. सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है. समटाइम वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी हम लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बजाय गवर्नमेंट के. अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या कहते हैं.
वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक बहुत ही लोकतांत्रिक परिवार है, ठीक है। एंड वेन एवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट ए कॉन्सेंस, हम यहाँ पे बैठते हैं एक साथ और एक नतीजे में पहुँचते हैं। वो क्या, माई ओपिनियन मैटर्स, और जो मेरा ओपिनियन है वैसे ही उतना ही क्या है मेरे पापा का ओपिनियन भी है, जैसे जितना कि क्या है माई ओपिनियन मैटर एज मच एज माई फादर्स, जितने मेरे पापा का जो विचार है, जो उनके विचार है लोकतांत्रिक में जो भी डिसीजन में, उतना ही क्या है मेरा भी है, ऐसा इनका कहना है। सो आई डो नॉट लाइक टीचर हु नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक, मुझे वो टीचर पसंद नहीं है जो बच्चों को बोलने नहीं देता हो और प्रश्न पूछने से इनकार करता हो, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू हैव द टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, और मुझे क्या पसंद है कि एक ऐसा टीचर जो इसमें क्या है लोकतंत्र एक टेम्परामेंट हो, जो लोकतांत्रिक प्रकार से क्या है रहता हो। सो वन लीडर एंड हिज फैमिली, एक लीडर और उसी का परिवार के सदस्य डिसाइड एवरीथिंग इन द पार्टी, और वही क्या है पार्टी में सब कुछ निर्णय लेते हैं। तो हम कैसे उनको क्या है हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू द इट्स बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, तो अब अगर हमें इसके बारे में डेमोक्रेसी यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसके क्या मेथड के बारे में समझना है, कैसे वहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशंस विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, और यहाँ पे जिसको भी क्या है जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके द्वारा जिसके भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हर एक को क्या है आपस में मिलजुल कर उससे सहमति से क्या है यहाँ पे निर्णय लिया जाता है, सब इसमें इन्वॉल्व शामिल होते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन द टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर द पावरफुल। अब यहाँ पे लोकतंत्र में क्या है, जो जिनके पास इतने ज़्यादा अधिकार नहीं है, शक्तियाँ नहीं है, तो उनके पास भी उतना ही अधिकार है जितना कि क्या है पावरफुल लोगों के पास, जो इसको जितने कि यहाँ पे पावरफुल लोगों के पास शक्ति है, ठीक है। तो डिसीजन लेने में चाहे वो कम पावरफुल है चाहे वो ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन दोनों को क्या है यहाँ पे एक सेम अधिकार है डिसीजन लेने के लिए या निर्णय लेने के लिए। दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट, दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली, और ये क्या है सरकार में भी लागू किया जाता है और एक परिवार में भी लागू किया जाता है और किसी भी एक संस्था में ऐसा लागू किया जाता है। दस डेमोक्रेसी इज आल्सो ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पेस ऑफ लाइफ, और क्या लोकतंत्र के ऐसा सिद्धांत है जो क्या है हम अपने जीवन में भी क्या है लागू कर सकते हैं। समटाइम वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एक्सिस्टेंस गवर्नमेंट, कभी कभी हम क्या करते हैं लोकतंत्र का इस्तेमाल सिर्फ क्या है जो हमारे जो सरकार यहाँ पे अस्तित्व में है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही नहीं करते हैं, बट सेट अप ए आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल द डेमोक्रेसी मस्ट एम टू कर। यहाँ पे क्या है हम उनके जो आदर्श होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो उनको आगे करना होता है, उसके बारे में भी हम क्या है बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। अब यहाँ पे इसका क्या कहना है कि एक सच्ची लोकतंत्र देश वो देश है जहाँ पे इंसान क्या है भूखा पेट क्या है नहीं सोता हो, यानी कि उसे सोने से पहले एक वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी उसे मिलती हो। तो ऐसा देश क्या है लोकतांत्रिक है जहाँ पे हर एक लोगों की ज़रूरतों को पूरी की जाए। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू पे इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग, और यहाँ लोकतंत्र में हर एक नागरिकों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए निर्णय लेने के लिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट टू इक्वल राइट टू वोट, और इसके लिए एक से समान वोट होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, डिसीजन लेने के लिए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशंस, और हर एक नागरिक को क्या एक समान रूप से उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको क्या एक समान रूप से जो संसाधन हमारे एक संसाधन है उन सभी को क्या है उनको संसाधन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ क्या होना हमारे एक लोकतंत्र देश में अनिवार्य है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, राइट। अगर वहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं दी गई है लोगों को तो वो देश क्या है लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। और डिसीजन लेने के लिए भी क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे सदस्य है जो चुने हुए उनके साथ एक साथ मिलकर बात विचार विमर्श करके ही क्या है डिसीजन लिए जाते हैं। इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम इन सारे आदर्शों को अगर हम गंभीर रूप से देखते हैं, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ द डेमोक्रेसी, तो देश पूरे संसार भर में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो लोकतंत्र हो, ठीक है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़ एन आइडियल रिमाइंड अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, तो हम यहाँ पे जब लोकतंत्र को समझते हैं और ये हमें ये याद दिलाता है कि क्या है वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, तो हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते
है। इट इज़ अनेबल अस टू जज द एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें ये उस योग्य बनाता है कि जो हमारे लोकतंत्र प्रकार की जो सरकार है उसको हम न्यायिक रूप से देख सके और उसे पहचान सके, उसके जो भी कमज़ोरियां हैं उसको भी हम पहचान सके। तो हमें क्या है, ये उसकी मदद मिलती है लोकतंत्र में। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी। उससे हमें ये भी मदद मिलती है कि हम जो यहाँ पे लोकतंत्र जो है, एक प्रकार की जो लोकतंत्र है और एक अच्छी लोकतंत्र है, तो उनके बीच में क्या अंतर है उसको भी हमें पहचानने में मदद मिलती है। मिनिमल डेमोक्रेसी मतलब क्या है, कम से कम लोकतंत्र, यानी कि जिसमें ज़्यादा लोकतंत्र तरीके से देश नहीं चलता हो, और एक अच्छा लोकतंत्र देश के बीच में अंतर हमें करने को मदद मिलती है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपेंडेड नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। इस किताब में हमने क्या है, लोकतंत्र के बारे में बड़े उसकी अवधारणा को बड़े एक्सपेंडेड रूप से उसे नहीं देखा है, ठीक है, विस्तार में उसे नहीं देखा है, पूरा नहीं समझा है। आवर फोकस, यहाँ पे हमारा जो फोकस है, हेयर इज़ विद द सम ऑफ कोर इंस्टीट्यूशन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कुछ फीचर्सों के बारे में हमने पढ़ा था, सरकार के जो है जो मुख्य फीचर्सों के बारे में हमने पढ़ा था। सो नेक्स्ट ईयर वी विल बी रीडिंग मोर अबाउट दिस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द वे इवालुएटिंग द डेमोक्रेसी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसको इवालुएट करेंगे। एट द सेम स्टेज वी नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई द मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। हमें ये भी ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र कैसे जीवन के अलग लोगों के जीवन में कार्य करता है। एंड वी टेक मैनी फॉर्म्स एंड देयर कैन बी ए वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन। वहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं निर्णय लेने के इन डेमोक्रेटिक मैनर, ठीक है, लोकतांत्रिक रूप से, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन और एन इक्वल बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे सिद्धांत भी जहाँ पे क्या है, लोगों से कंसल्टेशन करके और एक सम्मान आधार पे उसे स्वीकार भी किया जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द टूडेज वर्ल्ड इज द रूल थ्रू द पीपल्स इलेक्टेड। जो यहाँ पे कॉमन थिंग हम क्या देखते हैं एक लोकतांत्रिक देश में, तो यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा क्या शासन किया जाता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 3। ओके, इसके बारे में हम ज़्यादा कहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखते हैं जैसे कि गाँव में ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर। डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे सारे एक साथ बैठते हैं, जैसे गाँव में टेक डिसीजन डायरेक्टली, और प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे क्या सबके सामने निर्णय लेते हैं। दिस हाउ द ग्राम सभा शुड वर्क। जैसे कि क्या ग्राम सभा में सारे इकट्ठे होते थे और वहीं पे निर्णय लिए जाते हैं। यू कैन सी इन योर विलेज ऑल्सो। ओके, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या आप कोई दूसरा तरीका देख सकते हो लोकतंत्र में निर्णय लेने के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ देयर इज एनी other way you can tell me or you can write in your copy also. Okay, so next we are coming to the finishing of this chapter and I will make another video for that. Okay, so dear students, this also means that no country is perfect democracy. तो यहाँ पे हमें इसका मतलब जो हमें निकल कर हमें पता चला है कि क्या इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो संपूर्ण रूप से परफेक्ट रूप से लोकतंत्र हो। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमल कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हमने जो भी विशेषताएं पढ़ी लोकतंत्र के बारे में डिस्कस किया चैप्टर में, तो इसमें हमें सीमित मात्रा में क्या है, कम से कम लोकतंत्र की परिस्थितियों के बारे में हम समझ पाए हैं, ठीक है। अभी हम पूरा का पूरा नहीं समझ पाए हैं। सो दैट डज नॉट मेक इट आइडियल डेमोक्रेसी। तो ये एक आदर्श लोकतंत्र देश नहीं बनता है, ऐसा कोई आदर्श लोकतंत्र देश नहीं बनेगा, ठीक है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे हर एक लोकतांत्रिक में कोशिश करना चाहिए कि वो रियलाइज़ करना चाहिए कि यहाँ पे एक आदर्श रूप से क्या लोकतंत्र निर्णय लिए जाए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये सिर्फ क्या ये अचीव्ड, ये इसको इट कैन नॉट बी अचीव्ड, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये क्या है, एक बार में क्या है सभी के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक साथ एक समय में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। एंड दिस रिक्वायर्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे दिस रिक्वायर्स, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, निरंतर प्रयासों की ज़रूरत है, ताकि क्या है यहाँ पे एक शक्ति, एक स्ट्रेंथ लोकतांत्रिक रूप से बनी रहे, क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रेंथ बनी रहे लोकतंत्र में। तो व्हाट वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक ए डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी डू, ठीक है, हम क्या करेंगे एज सिटीजन्स, जैसे कि हम नागरिक हैं, कैन मेक ए डिफरेंस, कि उसमें कोई अंतर करे, टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक, ठीक है, हमारे देश को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र बनाने के लिए, कम करने के लिए, तो हमें क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्या डिफरेंस कर सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है, दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही क्या है यहाँ पे एक शक्ति और मजबूती और क्या है इसकी कमज़ोरी भी लोकतंत्र की हो सकती है।
द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू। और यहाँ पे क्या है, जो लोकतंत्र देश में जो देश है, ठीक है, द फेट ऑफ द कंट्री, देश की जो भाग्य है वो निर्भर उन शासकों के ऊपर नहीं करता है जो वहाँ पे काम कर रहे हो, बट मेनली ऑन व्हाट वी द सिटीजन्स डू, परंतु किसके ऊपर निर्भर करता है, वो जो यहाँ पे नागरिक करता है, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन्स डू, ठीक है, जो यहाँ पे नागरिक करता है उसके ऊपर निर्भर करता है, जो उसके देश की जो भी उसका भाग्य है, जो भी कैसे उसको अपने देश को बनाना है, वो सिर्फ किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे रूलर्स के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जो यहाँ पे नेताओं के निर्भर नहीं करता है, परंतु यहाँ पे हर एक नागरिकों को ध्यान में रखा जाता है और वो जो करना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। सो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार से हम क्या डिस्टिंग्विश करते हैं लोकतंत्र का जो रूप है और दूसरे सरकार से, ठीक है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, अब दूसरे प्रकार की जो सरकार हम देख रहे हैं जो है मोनार्की, ठीक है, राजाओं का शासन, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, और अदर पार्टी और दूसरा ग्रुप रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। तो वहाँ पे क्या है, दूसरे लोगों को क्या है, नागरिकों को यहाँ पे पॉलिटिक्स में भाग लेने का कोई अधिकार वो देते भी नहीं है, ना होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये तथ्य है दैट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे जो भी गैर लोकतांत्रिक जो सरकार है वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक, वहाँ पे क्या चाहते हैं कि वो नागरिक कोई भी क्या है राजनीति में भाग ना ले। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, परंतु लोकतंत्र में हम क्या देखते हैं, जो क्या है वहाँ पे लोगों को जो हमारे देश के नागरिक है वो उनकी क्या है एक सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेते हुए देखना चाहता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या है, हमारे देश के नागरिक सक्रिय रूप से पॉजिटिव रूप से क्या है भाग ले, वो लोकतंत्र चाहता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसीलिए क्या है हम अध्ययन करते हैं लोकतंत्र का, और हम किसके ऊपर मेन फोकस करते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर, कि लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो किस प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। इफ़ देयर एनी क्वेश्चन अराइजेस यू कैन write that questions and send it in my telegram group, okay? So we will be discussing about that, and I hope you have completed the question answer of this lesson I have sent you early before, and you have to learn it, okay? And in next class we will be going to chapter 2. Thank you and have a nice day.